स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों को प्रोन्नति की जगह दिया जा रहा है, परीक्षा लिया जा रहा है शिक्षकों से। जी हाँ फ्रेंड, प्रोन्नति की जगह शिक्षकों से परीक्षा लिया जा रहा है। आज के अंक में इसी बिंदु पर बात की जाएगी, ये शिक्षकों का शोषण है या उन्नयन है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये परीक्षा जो उनसे ली जा रही है, क्या इसकी कोई ज़रूरत थी या ये बेवजह ली जा रही है टाइम पास करने के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि शिक्षकों की प्रोन्नति के जगह जो परीक्षा हो रहा है, चाहे सक्षमता हो, चाहे वो बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की परीक्षा हो, इन दोनों परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ आउटपुट निकल करके आ रहा है। आज के इस अंक में इसी बिंदु पर बात किया जाएगा। क्या ज़रूरत थी इस परीक्षा की, क्या इस परीक्षा को अवॉइड किया जा सकता था, इस परीक्षा के बिना भी जो है काम चल सकता था, तो जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, पहले जान लीजिए कि इस परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके पीछे दो बातें निकल करके सामने आ रही। पहले जो बीपीएससी की परीक्षा ली गई, उसमें बिना बताए, यदि शिक्षकों को तो ये कहा नहीं गया कि आप परीक्षा दीजिए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख है। 1.5 लाख है जो कि बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं बिना कहे। तो ऐसे शिक्षकों को सरकार चाहती तो उनसे चॉइस लेकर के उनके विद्यालय में ही, या उनसे चॉइस लेकर के उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती थी। दूसरी बात यहाँ पर कहा जाए तो शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी जाती तो 50% जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की सीट जो खुद ब खुद भर जाती। लेकिन यहाँ पर सरकार चाहती है शोषण करना शिक्षकों का, और शोषण करने के लिए एक हथकंडा, एक साजिश को अपनाया हुआ है, और वो साजिश है परीक्षा। किस तरह से? जी हाँ फ्रेंड, यदि आपको प्रमोशन सरकार देगी तो आपका बहुत सारा एरियर बनेगा। जी हाँ फ्रेंड, 15 अरब की राशि एरियर में बन रही है। एक एक शिक्षक की 1.5 से 2 लाख एरियर बन रही है, और कई शिक्षक डबल प्रमोशन ले रहे हैं। आज के डेट में जो स्केल दिया जा रहा है हेड टीचर हेड मास्टर को, वो है 30,500 का स्केल। जी हाँ फ्रेंड, 30,500 का स्केल दिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो 30,420 के स्केल पर काम कर रहे हैं अपने सुटेबल जगह पर। अब उसके बाद पूरे बिहार में कहाँ उनको हेडमास्टर बनाया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और 30,420 स्केल में जाने वाले लगभग सभी शिक्षक डबल प्रमोशन के हकदार हैं। डबल प्रमोशन से वो जो है स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में खुद ब खुद पहुंच जाते। तो क्या इस परीक्षा की कोई ज़रूरत थी? बिल्कुल इस परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं थी। सरकार सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के बीच में एक माहौल बनाने के लिए कि मैंने बीपीएससी से परीक्षा लेकर के हेडमास्टर बनाया, और अपने आप को माहौल में रखने के लिए पब्लिक के बीच में ये कर रही। प्रमोशन का सहरसा में तो हुआ है इम्प्लीमेंटेशन, कई जिलों से प्रमोशन का पत्र निकला है, लेकिन प्रमोशन जो है विभिन्न जिलों में शिक्षकों को मिला नहीं है, और सिर्फ पत्र निकला है, पेपरबाजी हुई है, और प्रमोशन वास्तविक रूप में नहीं मिला है। जी हाँ फ्रेंड, 3474-76 रुपये तक का मिल जाएगा। 2772 रुपये एक प्रमोशन से बढ़ा है। सहरसा में कुछ ब्लॉक्स, चाहे नौहट्टा हो, चाहे सिमरी बख्तियारपुर हो, चाहे महेशी हो, ये सारे जहानाबाद औरंगाबाद कई जिलों में जो है प्रमोशन के पत्र निकले हैं, किशनगंज बक्सर। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रमोशन देना चाहिए, सिमरी बख्तियारपुर में भी एक प्रमोशन मिला है, लेकिन कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि 2 प्रमोशन पाकर हेडमास्टर बन जाते। स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दे रही थी, अवमानना दायर किया गया है, क्योंकि स्नातक ग्रेड शिक्षकों का जो है टाइमलाइन 3 महीने का 12 जून को पूरा रहा था। तो 12 जून तक किसी भी जिले से पत्र नहीं निकला, क्योंकि जो कोर्ट में केस जीता गया था, जब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वहाँ से पत्र निकलता नहीं। किसी भी जिले से पत्र नहीं निकलता, तो प्रदेश से पत्र नहीं निकलता, तो जिला या प्रखंड से पत्र नहीं निकलता। तो अब जो है अवमानना में जाना पड़ा। तो क्या सरकार शिक्षक हितैषी है? जब 2020 के नियमावली में शिक्षकों को प्रोन्नति देने का रूल्स है, अधिकार है, नियम है, तो फिर शिक्षकों को प्रोन्नति क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि एक एक शिक्षक जो है प्रोन्नति लेने के बाद, स्नातक ग्रेड के शिक्षक 2013 से काम कर रहे हैं, 2013 से ही वो काम कर रहे हैं। तो 13 से 5 साल में उनको 18 में ही वो हेडमास्टर बन जाते। आज के डेट में उनको 8 साल
का अनुभव मांगा जा रहा है स्नातक ग्रेड के शिक्षक से। सोचने वाली बात है, जब स्नातक ग्रेड शिक्षक हेडमास्टर में 5 साल की सेवा करने के बाद खुद ब खुद वो हेडमास्टर हो गए, तो ऐसे स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 5 साल की जगह 8 साल अनुभव के आधार पर फिर परीक्षा लेकर के हेडमास्टर बनाना और अब फ्रेश ज्वाइनिंग करवाना, वरीयता का लाभ नहीं देना, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देना, ये कहीं से सही नहीं है। ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को रास आ सकती है जो घर से दूर दराज नौकरी कर रहे हैं और परीक्षा देने के बाद घर के समीप उनको ज्वाइनिंग मिल रहा है। अन्यथा की स्थिति में जो घर से नज़दीक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन ही बेस्ट है, लेकिन सरकार जो है प्रमोशन दे नहीं रही है। और शिक्षक संघ की भी यहाँ पर गलती है कि वो प्रमोशन के लिए उस हद तक प्रयास नहीं कर रहे हैं जिस हद तक करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं 30,420 वाले जो शिक्षक है प्रमोशन पा करके 30,420 से जो है 31,200 और 31,200 से फिर 32,700 31,840 चले जाएंगे, 31,840 चले जाएंगे वो ऑटोमेटिक, और वहां पर 30,500 में ज्वाइन करवाया है। अब यहाँ पर सक्षमता परीक्षा को भी लेकर देखिए, जून तक पोस्टिंग नहीं किया गया शिक्षकों का, जो लोग जिनको भी मिलता बेनिफिट अब जून के बाद जुलाई में किया जाएगा, तो जो जनवरी में इंक्रीमेंट मिलता वो इंक्रीमेंट खत्म हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट लॉस चला जाएगा। सेवा निरंतरता सरकार दे नहीं रही है, तो जो आपको 200-400 रुपया जो है जो बढ़ेगा बस वही सैलरी बढ़ेगा। तो मिला जुला कर जो है ये 30,420 में यहाँ पर देखिए 46,000 तक का सैलरी शिक्षकों को बन रहा है, और जब वो जाएंगे तो 47,590 का सैलरी बनेगा। ये 1,800 ईपीएफ कटने के बाद है, लेकिन सक्षमता देने के बाद राज्यकर्मी बनेंगे तो इनका ईपीएफ ज़्यादा कटेगा। तो एरियर की जो राशि है जो 72 महीने से लगभग 1 लाख प्लस का जो एरियर है ये सरकार को चुभ रही है और सरकार इसे देना नहीं चाह रही है। येन केन प्रकार सरकार चाह रही है कि एरियर की राशि को बता ले। आपको बता दें कि 5,000 से अधिक शिक्षक जो है प्रत्येक जिले से प्रमोशन पा करके जो है कुछ हेडमास्टर उसमें से बनेंगे। 2,500 करके भी लीजिए तो लगभग कोटा फुलफिल हो जाएगा, 50% सीट ही चाहिए। तो सरकार यहाँ पर बिल्कुल हर हाल से शिक्षकों को ठग रही है। दूसरी बात यहाँ पर बात करें यदि दोनों प्रमोशन की, तो दोनों प्रमोशन मिलने के बाद शिक्षकों का वेतन जो है 59,157 चला जा रहा है। और अभी जो है प्रमोशन की जगह पर जो हेडमास्टर बना रही है सरकार, तो हेडमास्टर बनने के बाद मुश्किल से 44-45 हज़ार सैलरी जा रहा है, तो लगभग 10 से 12 हज़ार की जो सैलरी यहाँ पर बचा रही है सरकार, और अपना क्रेडिट भी ले रही है पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में, कि मैं जनता को ये कि हेडमास्टर बना रहा हूँ बीपीएससी से। और यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट आने के बाद कुछ नहीं सरकार ने किया। 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 जून का जजमेंट है और ये 12 मार्च का जजमेंट है और 12 जून का समय बीत गया। एक भी जगह से स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए पत्र नहीं निकला। तो क्या यह सरकार शिक्षक हितैषी है? कहीं से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो किसी तरह से शिक्षकों को बांटकर, कुछ शिक्षक हेडमास्टर में चले जाएंगे, कुछ बीपीएससी 1-2 में चले गए, कुछ सक्षमता में चले जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, तब जाकर के डिवाइड एंड रूल उनका पॉलिसी चलेगा। शिक्षक कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर लिखेंगे, जिससे कुछ सरकार का बिगड़ने वाला नहीं, ना कोई आंदोलन होगा ना कोई कुछ होगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं 28,980 का जो है यहाँ पर मिलेगा। जिनका 30,420 है उनको 30,750 मिलेगा, जबकि उनको 31,840 मिल रहा है प्रमोशन के बाद। उसी जगह पर आप देखिए स्नातक ग्रेड शिक्षकों को जिनका 28,840 है उनको खुद ब खुद जो है प्रमोशन मिलेगा, तो वो जो है अगले ग्रेड में जाएंगे तो उनको 32,000 मिनिमम सैलरी होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल में आप जाइएगा, नेक्स्ट लेवल का स्टार्टिंग ही 32,000 से है। तो स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए भी जो है यहाँ पर एक बिल्कुल सरकार धोखा कर रही है। देखिए यहाँ 2400 के ग्रेड पे में आपका 28,000 से प्लस सैलरी है, और आप नेक्स्ट लेवल में जैसे ही जाएंगे तो आपका 32,000 होगा। तो इस लेवल से भी वो डर रही है कि प्रमोशन देने से, और पुराने स्लैब में भी प्रमोशन देने पर आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए स्नातक ग्रेड शिक्षकों को 5 साल में प्रमोशन मिलेगा तो उनका कितना सैलरी हो जाएगा, यहाँ पर देख पाइए 28,550, 28,000
29,410 पर है, तो वो जो है खुद ब खुद जो है 29,410 से 30,000 पर चले जाएंगे एक प्रमोशन मिलने के बाद। और एक प्रमोशन जो है 13/5/18, उसके बाद जो है कई सारे साल बीत गए, 18/6/24 हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एरियर यहाँ पर बनेगा। वो एरियर की राशि जो है 1 से लेकर के 2 लाख है, उसको सरकार समाप्त करना चाहती है उसी राशि को। और ये पुराने शिक्षकों के लिए शोषण है। नए शिक्षकों को एनपीएस में फ़ायदा हो रहा है, शेष कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। बात कर लेते हैं सेवा निरंतरता नहीं देने पर। तो सेवा निरंतरता नहीं देने पर आपको एक और नुकसान हो रहा है, वो है ग्रेजुटी का। ग्रेजुटी में लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए तक की आपको राशि, मैक्सिमम 10 लाख तक की राशि बनेगी, जो आप पुराने डेट से जो आपका 18 साल 15 साल 10 साल जो सेवा हुआ उस पर। और जब नया ज्वाइनिंग करेंगे तो वो ग्रेजुटी की राशि सेम डेट से ज्वाइनिंग होगी। जैसा कि अभी शिक्षक लोग कर रहे हैं कि हमको जो है एग्जाम के डेट से दिया जाए, एग्जाम के डेट से भी आपको राज्यकर्मी का दर्जा देगी। तो नए शिक्षकों को तो पवाड़ा है, लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं जो 20 साल 15 साल सेवा कर दें उनको बिल्कुल लॉस ही लॉस है। तो इस तरह से ये जो सरकार कर रही है, 50% शिक्षकों को बार बार प्रोन्नति देने की बात थी, लेकिन इसको बिल्कुल समाप्त कर करके परीक्षा लेकर के प्रोन्नति दे रही है। परीक्षा लेकर के सक्षमता परीक्षा चाहती तो बीपीएससी से जो 1.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई थे, कई लोग ज्वाइन भी नहीं किए, उन सारों को राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती थी। लेकिन सरकार का मंशा जो है पुराने शिक्षकों को लेकर बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए आज के इस अंक में यही बात निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षकों के लिए प्रोन्नति की जगह परीक्षा बिल्कुल उनका शोषण है। उनके लिए कोई उन्नयन का ये गप नहीं है। उन्नयन शिक्षक अपने हिसाब से ले रहे हैं। जो ट्रांसफ़र के कुर्बानी को दे करके जो दूर दराज हैं वो इस उन्नयन को किसी तरह से ये कर रहे हैं। जो लोग सुटेबल जगह पर नौकरी कर रहे हैं घर के आसपास, उनके लिए बिल्कुल ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ शोषण है। चाहे सक्षमता 2 हो 1 हो या बीपीएससी, सक्षमता 1 के साथ साथ सक्षमता 2 को भी जोड़ने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है कि सबको, चूंकि एक बार 1 का ज्वाइनिंग करवा देगी तो सारे बात क्लियर हो जाएंगे। अभी सारे बातों को अंधेरा में रख करके सबसे एग्जाम ले लेगी, फिर कुछ ऐसा हथकंडा अपनाएगी या ऐसा दबाव बनाएगी कि सभी शिक्षकों को मजबूरन में ज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ हेडमास्टर में चले जाएंगे, कुछ सक्षमता 2 में बने चले जाएंगे, कुछ जो नियोजित बनेंगे उसका और ज़्यादा शोषण करेगी, क्योंकि वो कम संख्या में बचेंगे। क्योंकि 1,87,000 और फिर जा रहे हैं 87,000 में से कुछ ना 1-2 हज़ार कम होकर के जाएंगे। तो ये बातें जो निकल करके आ रही है, आपको सिर्फ प्रोन्नति के लिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब तक बार बार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की आवाज़ उठाने के बावजूद भी प्रोन्नति, विभिन्न जिलों से प्रोन्नति नहीं ले पाना शिक्षकों के लिए बिल्कुल दुखदायी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज के इस अंक को देखने के बाद बिल्कुल प्रोन्नति के लिए प्रयास करें, परीक्षा दें। परीक्षा से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको नहीं रोकती है, लेकिन प्रोन्नति के लिए प्रयास करें, जो आपका वाजिब हक है। खास करके पुराने शिक्षकों को इस बाबत जो है बिल्कुल एडवोकेसी करनी चाहिए, ब्लॉक से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक। अन्यथा की स्थिति में उनका शोषण कोई नहीं रोक सकता है। वो अपने खुद शोषण के लिए खुद जिम्मेदार हो गए, उनका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।